आज मैं आपको सिखाऊंगी रमज़ान स्पेशल 2 ब्रेड की रेसिपीज़। ये दोनों ही ब्रेड की रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार होती हैं। एक में बनाऊंगी पिज़्ज़ा रोल और दूसरी में बनाऊंगी पोटैटो बॉल्स। ये दोनों ही रेसिपीज़ बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। पहली रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर आधी दरमियानी प्याज चॉप करके। सब्जियां सारी चॉप होके डलेंगी इसमें। शिमला मिर्च 1, हरी मिर्च 1 टीस्पून, सब्जियां आप कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकती हैं। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर काली मिर्चें और नमक। काली मिर्चें मैंने इसमें यूज़ की हैं 1 टीस्पून भर के और नमक हाफ टी स्पून। दोनों चीज़ों को मैंने साथ पीस लिया था। नमक और मिर्चें हमेशा टू टेस्ट लिया करें। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर केचप या चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून, और डाल के हम इसे इतना पकाएंगे कि ये जो है ड्राई हो जाए, खुशक हो जाए, इसमें पानी ना रहे। अब देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए ठंडी हो गई है। ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जैतून 8 से 10, थोड़ा सा ऑरिगानो छिड़क देंगे और डाल देंगे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। और डाल के सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस। इस तरीके से हम कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए रोल को जोड़ने के लिए 1 टेबलस्पून आटा, और उसके हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इस तरीके से थिक पेस्ट बना लेंगे, गाढ़ी सी पेस्ट। उसके बाद आप देख लें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसी तरीके से करिएगा। चाहे तो डायरेक्ट इस तरीके से पेस्ट रख दें और चाहे तो इस तरीके से स्टिक रख दें चीज़ की। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकती हैं। और अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो इसके लिए हम सबसे पहले छोटा सा ब्रेड का पीस डाल देंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम पिज़्ज़ा रोल डालेंगे सारे। अब ये गर्म हो गया, इसके बाद डाल देते हैं इसके अंदर पिज़्ज़ा रोल को।
और हल्की आग के ऊपर हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ना हो जाए। अब देखिए दोनों साइड से गोल्डन हो गए हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा रोल बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। इन्हें केचप के या चिली गार्लिक के साथ सर्व करें। दूसरी ब्रेड की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3 चीज़ें। इसके लिए हमें चाहिए हाफ प्याज, ये मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2। इन तीनों चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए 3 उबले हुए आलू, इन्हें मैंने पहले से छील के रखा हुआ है। इन्हें हम हाथ से इस तरीके से मैश कर लेंगे और चाहे तो मैशर से भी कर सकते हैं। तो मैशर से थोड़ा सा मैश कर लिया है। थोड़े से अगर से आलू के टुकड़े रह भी जाएं तो कोई बात नहीं है, ये ब्रेड बॉल्स सब भी अच्छी लगती हैं। मैंने मैश कर लिए तीनों आलूओं को और उसके बाद जो है इसके अंदर जो हमने हरा मसाला चॉप किया था वो डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को जो मैंने चॉप किया था वो डाल दिया है और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, यानी अदरक पाउडर है ये 1 टीस्पून। यहाँ मैंने जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर यूज़ किया है, आप चाहें तो पिसी हुई अदरक भी ले सकती हैं, 1 टीस्पून ही लेंगे। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून। ज़ीरा मैंने यहाँ पर भुना और कुटा हुआ लिया है। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून। हमेशा हर रेसिपी के अंदर मिर्चें और नमक टू टेस्ट लिया करें। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर धनिया 1 टीस्पून, ये कुटा हुआ धनिया मैंने डाला है इसमें। और उसके बाद डाल देंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। डाल के सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं के अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छी तरीके से। अब देखिए ये फिलिंग बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं, जैसे आलू के समोसे बना सकती हैं। आलू के समोसों में भी बहुत ही फिलिंग अच्छी लगती है। इसके अलावा इसे आलू के पराठों में डाल सकती हैं आप, और सिंपल अगर से आप चाहें तो इसे रोटी से खाएं। अगर से आप इसे सिंपल रोटी से खाती हैं तब भी बहुत मज़े की फिलिंग लगती है। तो अगर से घर में सिर्फ रोटी से खाएं इसे तो थोड़ा सा आलूओं को मोटा रखिएगा, बिल्कुल पीसिएगा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस। जितनी भी हम ब्रेड बॉल्स बनाएंगे उतने ही हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए। तो यहाँ पर हम जो किनारे हैं इसके ये हटा देंगे। अब देखें जो साइड जो हैं इसके बच रहे हैं, इनके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकती हैं घर में इजीली। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत आसान है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जितनी भी वेस्टेज है इसकी, इसे आप चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिएगा बिल्कुल बारीक। जब ये बिल्कुल बारीक पिस जाएंगे तो इसे किसी भी ट्रे के अंदर निकाल लीजिएगा। और इसके बाद इसे आपको सुखाना है इनकी ब्रेड क्रम्स को, तो उसे चाहे तो आप रूम में रख दें फ़ैन खोलकर, 1 दिन में ही सूख जाएंगे। चाहे तो आप इसे धूप में सुखा लें ब्रेड क्रम्स को, चाहे ओवन में चाहे माइक्रोवेव में, सिर्फ मकसद सुखाना है इसे। और चाहे हैंड टू हैंड तो उसके लिए आप किसी भी बर्तन में डाल दें और जिस तरीके से हम ज़ीरा भूनते हैं या धनिया भूनते हैं उसी तरीके से बिल्कुल चमचा चलाते रहें बिल्कुल हल्की आग के ऊपर। तो ये हैंड टू हैंड ब्रेड क्रम्स जो हैं क्रिस्पी हो जाएंगे और ये इजीली आप यूज़ कर सकती हैं इन्हें किसी भी चीज़ के अंदर। तो ये ब्रेड क्रम्स की रेसिपी है। बाकी अगर से नहीं समझ में आए तो विज़िट करके चैनल में देख लीजिएगा। ये ब्रेड के स्लाइस इस तरीके से सारे काट लेंगे हम। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जो हमने फिलिंग बनाई थी आलू की, इसे हम इस तरीके से हाथ में डाल के 1 टेबल स्पून के करीब डाल के हम बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स हम अच्छी तरीके से हाथ से प्रेशर से बनाएंगे ताकि ब्रेड के अंदर रखें तो ये टूटे नहीं। तो इसी तरीके से जो है हम सारी बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए सारी बॉलें बना ली हैं हमने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें निकाली हुई हैं। ब्रेड के स्लाइस जो हमने काट के रखे हुए हैं, बॉल्स हैं और पानी रखा है यहाँ पर मैंने। पानी के अंदर हम इस तरीके से डिप करेंगे
और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हाथ से निचोड़ देंगे या निकाल देंगे और इसके अंदर हम पोटैटो की फिलिंग रखेंगे और अच्छी तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे। कहीं पे भी जो है इसके अंदर सुराख नहीं होना चाहिए, यानी होल नहीं होना चाहिए, उससे जो है तेल चला जाएगा इसके अंदर। इसलिए अच्छी तरीके से इसे पैक करेंगे और जिस तरीके से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो ये बिल्कुल गोल इसी तरीके से आपकी परफेक्ट बनेगी। ये मैं आपको दोबारा भी दिखा रही हूँ। अब देखिए ये आलू की फिलिंग बहुत मज़े की है, लेकिन फिर भी अगर से कोई चाहता है कि वो चिकन की फिलिंग रखे इसके अंदर, तो मेरे दोनों ही चैनल यानी अलीज़ा इन द किचन और अलीज़ा बेकरी दोनों पर ही जो है फिलिंग बहुत सारी है मुख्तलिफ रेसिपीज़ के अंदर, वो आप यूज़ कर सकती हैं इसके अंदर। और अलीज़ा बेकरी में एक रेसिपी है चिकन रोल, उसकी जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा मज़े की है, वो भी इसमें रख सकती हैं आप। और अगर से आप चाहें तो इसी फिलिंग के अंदर यानी जो आलू का भी हमने फिलिंग बनाई है इसके अंदर ही कुछ सब्जियां डाल दें, तो वो भी आप डाल सकती हैं। मुख्तलिफ तरीके मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से सारी बॉल्स हम बना लेंगे और अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। अब देखिए हम फ्राई करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि ये जो ब्रेड बॉल्स हैं बाद तक क्रिस्पी रहें और खाने में बहुत मज़ेदार लगे। तो मेरा ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है कि मैं सबसे पहले ऑयल के अंदर एक ब्रेड का पीस डाल देती हूँ। जब ये फ्राई हो जाता है तब मैं इसे निकालती हूँ, तो उससे जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा, वन बाय वन एहतियात से डालिएगा ताकि हाथ पे तेल ना आए। एक वक्त में जितनी भी कढ़ाई में आए उतनी डाल दें। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी देर हम मीडियम रखेंगे और उसके बाद आग को हम हल्का कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जो है वो गोल्डन हो जाती है। अगर से आप मीडियम फ्लेम रखेंगी तो ये बहुत जल्दी गोल्डन तो हो जाएंगी, लेकिन फिर ये इतने अच्छे क्रिस्पी नहीं होंगे। इसलिए इसे स्टार्टिंग के अंदर मीडियम फ्लेम और उसके बाद लो फ्लेम पे फ्राई करिएगा, तो ये बाद तक क्रिस्पी रहेंगी और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने वन बाय वन सारी डाल दी हैं। देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करी है, वीडियो को मैंने बहुत कट कर दिया है। तो ये हमारी सारी ब्रेड बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। जो ब्रेड बॉल्स गोल्डन होती जाएंगी उन्हें निकालते रहेंगे हम, क्योंकि लाजमी सी बात है जो हम पहले डालेंगे वो पहले ही फ्राई होंगी। इसी तरीके से वन बाय वन सारी निकाल ली हैं और ये हमारी क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं सर्व करने के लिए। देखिए कितनी परफेक्ट गोल बनी है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी परफेक्ट आपकी बनेगी। तो ये थी दोनों ब्रेड की रेसिपीज़, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। रमज़ान में बहुत इजी और बहुत कम वक्त में बन जाएंगी दोनों रेसिपीज़। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी कोई की नीति रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।